सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वेंकटेशाय नमः। अस्मत्परं सर्वगुरुभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरराभा पीताम्बरा दरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय। परम मंगल में परात्पर श्री क्लेश्वर जो सर्वाधार निराधार जगताधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंदगंध भगवान यशोदा नंदन श्री श्याम चंद्र के वांगमयी प्रतिमूर्ति में श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त संतजन एवं विद्वज्जन भक्तजन भक्तवती माताएं श्रद्धा भई माताएं, आइए हम सभी भक्त धर्मानुरागी जितने भी भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, सर्वप्रथम प्रतिदिन
प्रतिदिन की तरह जो विश्व कल्याण शांति के लिए हम सब गान करते हैं, वह गान करते हुए भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे, सर्वस्व हमारे घर में सुख शांति लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति हो। सभी भक्तगण अपने मन में गुनगुनाएंगे, जयतो संस्कृतम जयतु भारतम जयतु 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 संस्कृतम जयतु भारतम। जयतु मातृकं जयतु पितृकं 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 जयतु मातृकं जयतु पितृकं। जयतु गुरुवं जयतु दैवं 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 जयतु मातृकं जयतु भारतम। क्योंकि कहा गया है ना, जब विश्व कल्याण में रहेगा तभी हम सबके घर में परिवार में सुख शांति आदि की प्राप्ति हो सकती है। और यह जो
व्यास वंश का मर्यादा है गरिमा कि भगवान के कथाओं को श्रवण करने के उपरांत गोविंद के नामों को गुनगुनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी भक्तगण भाव से गोविंद के नामों को गुनगुनाएंगे ना तभी भाव से पार उतर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जिसके अग्रभाग में भगवान का नाम नहीं होता वह मनुष्य नहीं कहलाता, वह चांडाल और पापी कहलाता है। इसीलिए जो यह व्यास वंश का मर्यादा गरिमा है, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात में हम सब गोविंद के कथाओं को बड़े भाव से श्रवण करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हे हरि भाव से नाम वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, भान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, दुलारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा राधा राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, विष्णु की तारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 मैनों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा गान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा मैनों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा बोली आनंद भगवान की हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री अध्यानाथ भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, आचार्य ब्रह्मंत स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जैसा कि आज श्रीमद् भागवत महापुराणकायः षष्ठम दिवस संध्याकालीन वेला में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। जहां तक भी मेरा आवाज पहुंच रहा हो भक्तगणों से निम्र निवेदन, अपने गृह कार्यों को विश्राम देते हुए गोविंद के कृपा से, माँ किशोरी की कृपा से इस पंडाल में हमें और अपने जीवन को धन्य बनावें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो भी भक्त धर्मानुरागी गण यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से हो, पी न्यूज चैनल टेलीकास्ट के माध्यम से जो भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, उन सभी धर्मानुरागी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। आज बहुत सौभाग्य का यह विषय है कि आपके क्षेत्र में भगवान गिरिराज का पूजन हुआ, गोवर्धन उत्सव मनाया गया, दर्शन कराया गया और आपके ही ग्राम में, आप सबके ही समक्ष कुछ ही क्षणों में भगवान का विवाह भी दर्शन कराया जाएगा कि भगवान गोविंद और रुक्मिणी जी का विवाह कैसे होता है। आज प्रथम बेला में हम सभी भक्तगण भाव से श्रवण कर रहे थे भगवान गोवर्धन जी का वर्णन कि भगवान कैसे प्रकट होकर सभी यदुवंशियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जो यदुवंशी हैं कैसे भगवान को भोग लगाते हैं, इंद्र के घमंड को कैसे भगवान तोड़ते हैं, यह सब दर्शन किए। क्योंकि कहा गया है कि जब तक भगवान के कथाओं को आप सभी भक्तगण भाव से नहीं श्रवण करेंगे तब तक भाव से पार नहीं कर सकते। और हम यहाँ के लोगों को देखते हैं कि जब भगवान नाम संकीर्तन होने लगता है तो कोई अपना मुख नहीं खोलता है और ताली भी कोई बजाता है तो वैसे थोड़ा बहुत लगता नहीं कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। देखिए, मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि अगर कोई मुख नहीं खोलेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा, तो समझ लीजिए कि दूसरे जन्म में वो गूंगा ही होगा। इसलिए नाम लेना चाहिए। अगर गूंगा बनना हो तो नाम मत लीजिएगा, अगर गूंगा बनना हो तो नाम मत लीजिएगा, नहीं तो लीजिएगा, फिर नाम लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बैठे अपने समय को अगर नष्ट कर रहे हैं तो यहाँ कुछ पाने के लिए ही तो बैठे हैं। भगवान का नाम भी नहीं लेंगे, समझ लीजिए फिर वैसे ही आपका समय चला जा रहा है। बस यही समझ लीजिएगा कि मैं अपने समय को नष्ट करने के लिए फिर बैठा हूं। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि यह जो जीव है
भोगने के लिए नहीं मिला है, भगवान का भजन करने के लिए यह जीव मिला है। इसलिए भगवान का भजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं कि अपने घर में ही पड़े रहते हैं और सोचते हैं महाराज का फालतू में जाए वहां पर कथा करें। कथा महाराज श्रवण करा रहे हैं, काहे उसको सुने हम, कोई जाना ही नहीं चाहता है। कहीं पर भी कथा हो रहा हो और यहाँ पर भी कथा जब होता है तो ऐसे कई लोग सोचते होंगे कि क्यों फालतू में जाऊं वहां पर, समय बेकार चला जाएगा। देखिए कहा गया है कि कथा को भाव से श्रवण करना चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति कभी होती भी नहीं है। और वह व्यक्ति ऐसे संकट में फंस जाता है, ऐसे संकट में फंस जाता है, फिर उसका बेड़ा पार नहीं होता है। क्योंकि एक गुरु के दो शिष्य थे। गुरु जी बढ़िया भाव से पूजा कर रहे थे भगवान का, चौकी पर बैठे थे आसन लगाकर। दो चेला उनके पहले चेला से कहते हैं कि भैया जाओ तुलसी पत्र लेकर आओ। तो चेला जो था बड़ा ही आलसी था, वो कहता अरे गुरुजी मैं तुलसी पत्र जानता भी नहीं हूं कैसा होता है वो। मैं तुलसी पत्ती को कभी देखा भी नहीं हूं कि कैसी होती है वो। गुरुजी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए, लो हो गई अब बात, ये तो जानता ही नहीं है, जानता था सब कुछ वो। अब तुलसी पत्र कोई नहीं जाने का कैसा होता है, इस संसार में रहकर, वो भी भारतवर्ष में रहकर, भारतवर्ष के वो भी उत्तर प्रदेश में रहकर तुलसी पत्ती कोई न जाने। चलो ठीक है, दूसरे से कह दिए, जो दूसरा चेला था कि आप ही जाओ, ये नहीं जानता है, आप ही जाओ लेकर चले जाओ। उससे भी बड़ा आलसी था, वो कहता है गुरुदेव मैं तुलसी जी के वृक्ष को ही नहीं जानता हूँ कि वो कैसी होती हैं। अब तो गुरु जी महाराज बैठे हुए थे, बढ़िया भगवान का भजन कर रहे थे, ठाकुर जी को भोग लगाना था। गुरु जी इन दोनों से भी होशियार थे, कहा नहीं गया है चेला चेला ही रहेगा, गुरु गुरु ही रहता है। कितनों बड़ा चेला हो जाए लेकिन रहेगा गुरु के चरणों में ही रहेगा हर वक्त। पुत्र कितनों भी बड़ा हो जावे लेकिन माता पिता के श्री चरणों में ही वो विराजमान करता है। कितनों भी बड़ा वो हो जावे, विश्व का क्यों ना राजा हो जावे वो, लेकिन आएगा तो माता पिता को ही पैर छुएगा, सिर झुकाएगा। गुरुजी महाराज चौकी पर बैठे कहे दोनों चेला से ऐसा है, इस तख्त को पकड़ो और लेकर चलो, तुम नहीं जानते और मैं चलो दिखा दूं तुमको। अब बेचारे चेला और चक्कर में फंस गए, ये तो बड़ा बवाल हो गया। वैसे ही लेकर चले जाते, अब तो 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा और भी तख्त पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। दोनों बेचारे चेला तख्त को पकड़े लेकर चले गए। गुरुजी तुलसी पत्ती लिए कहे देख लो यही है तुलसी पत्ती, तुलसी पत्र यही है, तुलसी वृक्ष यही है, अब मत भूलना। चेला कहे महाराज मैं भूलने वाला भी नहीं हूँ, 100 जन्म मेरा हो जावे तभी मैं इसको नहीं भूलूंगा। 1 किलोमीटर तक गए, लाए, फिर गुरुजी को लेकर आए, क्योंकि गुरुजी तो उठ सकते नहीं, भगवान का पूजा कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग भी बड़े होते हैं, आलसी होते हैं। वो कहने का तात्पर्य ये है, आलसी तो होंगे लेकिन जब जीवन में भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी, सद्बुद्धि उनकी कभी खुली नहीं रहेगी, विवेक उनका खुला नहीं रहेगा, अंधकार में ही पड़े रहेंगे तो भव से पार नहीं उतर सकते। कहने का तात्पर्य यही है। आज आचार्य ब्रह्मंत स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं। देखिए हम सब भाव से, क्योंकि विवाह तक कथाओं को लेकर जाना है,
संक्षिप्त में कथाओं को श्रवण करेंगे। 88,000 सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि आज जो गोपियां हैं अपने घर में, कोई कोई गोपियां पति की सेवा कर रही हैं और कोई कोई गोपियां ऐसे हैं बढ़िया अपने बाल गोपालों को खिला रही हैं, कोई कोई गोपी माता पिता की सेवा कर रही हैं। भगवान का आज विचार बना कि मैं इन गोपियों के साथ में रास विहार करूं। व्यास जी ने तुरंत लेखन कर दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। आज बसंत ऋतु आया, बढ़िया जो विश्व है बसंत ऋतु में जानते हैं यह संसार, वैसे ही तो भारतवर्ष में विशेष करके यह ऋतु आते हैं ना, कहीं कहीं तो विशेष बहुत ठंडी पड़ती है, लेकिन ऐसा भारतवर्ष है कि इसमें 6 ऋतु ऐसे होते हैं कि ठंडी गर्मी बरसात बसंत ऋतु सब आते हैं इसमें। तो आज जैसे ही बसंत ऋतु आया, हमारे ब्रिज में जितने भी पुष्प इत्यादि हरे भरे हो जाते हैं। पुष्पों की सुगंध इतना महक रहा है, इतना महक रहा है कि इसका वर्णन भी कोई नहीं कर सकता। भगवान अपने मुरली को बजाते हैं और जैसे ही मुरली को बजाए, जितनी भी गोपियां हैं भगवान के मुरली को के तान को सुनकर के भगवान के पास में दौड़ी चली जाती है। कोई कोई गोपी ऐसे हैं कि अपने पति की सेवा कर रही थी, वो पति को छोड़ देती हैं और गोविंद के पास में चली जाती हैं। कोई कोई गोपी ऐसे हैं कि उनके पति उनको कमरे में बंद करके रख दिए थे, तुमको जाना नहीं है, लेकिन ऐसे भी गोपी पड़ी हैं कि योग माया के द्वारा चली जाती हैं, अपने शरीर को त्याग देती हैं भगवान के लिए। कोई कोई गोपी तो अपने घर में लेपन कर रही थी गोबर से, वह भी दौड़ी चली जाती हैं भगवान के पास में। अर्धरात्रि में जैसी वह गोपियां आती हैं, भगवान ने कहा सब कुशल से तो है ना, क्या बात है, आप लोग क्यों चली आई हो? व्यास जी ने लेखन किया। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयः। अरे आपके माता पिता तो कुशल है ना? गोपियों ने कहा सब कुशल है, तो आप आई किस लिए हो? अरे जाओ अपने यहाँ अपने पतियों का सेवा करो। गोपियां कहती हैं जब आप मिल गए हो तब मैं क्यों जाऊं? गोविंद ने कहा नहीं, जाओ और वहां पर सेवा करो, आप यहां मत आओ। जैसे भगवान इतना कहते हैं, और देखिए मैं एक दिन दर्शन भी कराया था कि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लेखन करते हैं, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई। बाबा ने लेखन कर दिया, जो भी स्त्री अपने पति को छोड़कर चली जाती है न दूसरे के संग में, अगले जन्म में वह विधवा होती है। अपने पति के जो भी स्त्री विपरीत चलती है,
उनके कहे हुए वचन को नहीं मानती है, अगले जन्म में जैसे ही विवाह हुआ 1-2 वर्ष भी नहीं बीता और वो विधवा हो जाती है। वे भी सत्य बात है, एकदम श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लेखन आया है। और बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी लेखन करते हैं। इसलिए भगवान कहे नहीं आप लोग चली जाओ, लेकिन जो गोपियां कहती हैं जब हमारे पति आप मिल ही गए हो तब मैं जाने वाली नहीं। जो और पति हैं वह सब तो केवल चित्रपट हैं, लेकिन जो आप है ना साक्षात पतिदेव है, नारायण है। क्योंकि कहा गया है हम सब जो आत्मा ना है, आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा जो है क्या है? स्त्रीलिंग। और परमात्मा पुल्लिंग में विभक्ति की गई है। जितने भी यहाँ पर पुरुष स्त्री हैं सभी आत्मा हैं। स्त्रीलिंग में विभक्ति आती है नहीं। हम सब जितने भी यहाँ पर हैं ना सब स्त्री हैं। केवल परमात्मा ही एक पुरुष है और वही सर्वस्व का मालिक है। वो गोपियां कहती जब आप मिल गए हो तो हम लोग काहे को जावे। कहते हैं नहीं, भगवान ने कहा मैं एक आपको दृष्टांत बतलाता हूँ। एक पतिव्रता स्त्री थी और जो पतिव्रता स्त्री थी ना उसके पति खेत से आते हैं काम करके, बहुत थक गए रहते हैं, उसी की गोद में सो जाते हैं। कुछ दूर अग्नि जल रहा था, पत्नी की जो वह पुत्र था ना अग्नि में जाने लगा। पत्नी अपने पति को गोद में लिटाई हुई थी। उसका पति पत्नी की गोद में सो ही रहा था। वह पत्नी जाती भी नहीं है वहां पर। सोचती अगर मैं उठ जाऊंगी तो इनका नींद खुल जाएगा। जब निद्रा खुल जाएगा तो ये जग जाएंगे और पतिव्रता मेरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए पुत्र को कुछ भी हो, अभी पहले मैं अपने पति को देखूंगी। जैसे ही पति का निद्रा खुला और उधर पुत्र अग्नि में चला गया, अग्नि में खेल ही रहा था, उसको कुछ हुआ नहीं। वही भगवान कहते हैं पति व्रता स्त्री का लक्षण है कि अगर कोई स्त्री पतिव्रता रहती है तो उसको सर्वस्व कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा वहां पर बरसती है। माता अनसुईया थी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पुत्र बना लिया था केवल पतिव्रता के ही कारण। गोपियां कहती भगवान आप तो बता रहे हो, मैं भी एक आपको उपाय बता दे रही हूं। अगर किसी को आप विदेश भेज दीजिए, अपने पुत्र को ही आप विदेश भेज दीजिए और आपके पुत्र का विवाह हो गया हो, वो पत्नी को अपना एक चित्रपट दे दे, बस उससे यही कह दे कि आप इसका पूजन करना, मैं जा रहा हूं विदेश। तब तक तो पत्नी उस चित्रपट का पूजा करेगी और जब वो विदेश से वापस आ जाएगा तो विदेश की जो है उसके चित्रपट की पूजा करेगी कि उसकी पूजा करेगी। तब भगवान कहते हैं नहीं, जब साक्षात वही आ गया है तो उसी का ही पूजा वो करेगी। वैसे गोपियां कहती है भगवान जब आप साक्षात आ गए हो तब मैं आपकी ही पूजा करूंगी। वो सब तो चित्रपट हैं, वो सब तो केवल एक चित्र है। परमात्मा तो आप हैं, मालिक आप हैं। भगवान आज जैसे ही रास रचने लगते हैं 88,000 सोलकादर्शी विराज मान होकर श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं भगवान कैसे उन्होंने रास रचा। श्री सूत जी ने कहा और इधर व्यास जी ने दर्शन कराया है। ताशां ततसो भगमदं विच्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। जय
जैसे ही रास भगवान गोपियों के संग में रचते हैं ना, गोपियों को अभिमान आ जाता है कि एक साक्षात भगवान मेरे साथ में रास रचा है। जैसे अभिमान आया तैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहा गया है कि अगर किसी को भी अभिमान आ जाता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान केवल तो केवल सरल व्यक्ति, सरल भक्त को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे मति को लेते हैं जो पवित्र हो, शुद्ध हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो, शीलवान हो। ऐसे मति को लेते हैं, ऐसे बुद्धि को लेते हैं मेरे गोविंद। जैसे अभिमान आया गोपियां पागल हो जाती हैं, विरह में व्याकुल हो जाती हैं, लता पत्ते आदि आदि से पूछने लगती हैं कि मेरे गोविंद कहाँ चले गए। संतों ने तो भाव से दर्शन कराया है। कहते हैं कि राजन जो गोपियां हैं अनन्य भेष धारण करके, अनन्य भेष धारण करके वह जो है चली जाती हैं, लताओं से पूछती हैं मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 अपनों से आए कैसा, अपनों से आए कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से आए कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना कर लिया किनारा। श्री राधे हे हरे ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा नगर नगर, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, यही लगन है, हरि ओ तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, हे हरि हरि गोविंद का नाम।
पागल हो चुकी है कि विरह में व्याकुल होकर किससे किससे पूछ रही हैं। क्या भाव है? मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा मुर से झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हे हरि भाव से गोपियां इतना पागल हो चुकी हैं कि जाती हैं और यमुना जी से पूछती हैं, अरे यमुना तू ही बता दे मेरा गोविंद कहाँ चला गया। यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है। 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 तुम भी द्रवित हुई हो, तुम भी द्रवित हुई हो। बहती है नील धारा, तुम भी द्रवित हुई हो बहती है तेरी धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हे हरि भाव से नाम लें। याद है गोविंद का नाम। गोपियां इतना पागल हो चुकी हैं कि दुनिया वाले उनको एकदम पागल समझ चुके हैं। दुनिया कहे दीवानी दीवानी पागल कहे जवान। दुनिया कहे दीवानी दीवानी पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी दीवानी पागल कहे जवाना। दुनिया कहे दीवानी दीवानी पागल कहे जमाना। पर तुमको भूल जाना, पर तुमको भूल जाना हमको नहीं
हमको नहीं गवाना, तुमको भूल जाना हमको नहीं गवाना। मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। बोली आनंद कंद भगवान की। आज गोपियां इतना विरह में पागल हो गई हैं। राधा से पूछती हैं, माता तुलसी से पूछती हैं कि जो मेरे गोविंद मुझसे रूठ कर चले गए हैं वो कहाँ चले गए, आप ही बता दो, आपके पास तो नहीं आए हैं वो। जैसे ही माता तुलसी के पास में गई, अरे ये तो सौतन है, ये क्या बताएगी। गोपियां इतना विरह में व्याकुल है, इतना विरह में पागल है कि भगवान को पुकारते हुए गीत का गान करने लगती है। आइए हम सभी भक्तगण केवल 5 ही श्लोकों में उस गीत का गान करेंगे भाव से, जो कि आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज राजा दर्शन को श्रवण कराए हैं। देखिए जो ये गीत है आपके अगर कर्ण में पड़ जाएगा तो समझ लीजिए आप भव से पार उतर जाएंगे, क्योंकि बहुत विशेष महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में एक गोपी गीत दर्शन कराया गया है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा
जैसे गोपियां विरह में पागल होकर गोपी गीत का गान करती हैं और उनका मन जैसे निर्मल हुआ, तैसे भगवान सर्वस्व गोपियों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि अगर आपका अभिमान नष्ट होगा तभी विमान आएगा, और विमान का मतलब यह है कि आपका सरल स्वभाव हो जावे, वही है विमान। जब आपका अभिमान नष्ट हो जाएगा तो स्वयं विमान आ जाएगा, और वही आज गोपियों के संग में हुआ। उनको अभिमान हो गया था कि मेरे साथ परमात्मा रास विहार कर रहे हैं, तो परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। अभिमान को नष्ट करने के लिए कि हे गोपियों, जब तक आपके अंदर अभिमान रहेगा तब तक मैं आने वाला नहीं हूं। जैसे गोपियों का अभिमान नष्ट हो जाता है, भगवान आते हैं और पुनः उनके साथ में रास विहार किए। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, ओ रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, देखो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग मन से भाव सभी लोग। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए, यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। भाव से गोपी बनकर शंकर नाचे, गोपेश्वर कहलाए, गोपी गोपेश्वर कहलाए। डमरू बाजे बाजे, डमरू रे बाजे बाजे, डमरू रे बाजे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है। हे हरि, भाव से नाम लीजिए गोपियों का। दोनों हाथों को उठाकर गोपियों का नाम लो, सभी लोग भाव से।
निज भवन नाचत है गिरधारी गिरधारी नाचत है बनवारी बनवारी नाचत है बनवारी धर 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 मुरली अधर धर भर 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 मधुर स्वर धर धर मुरली अधर भर 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 मधुर स्वर माधव जाए रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है दोनों हाथ पर तो दिखदा दिख दिख के तो दिखदा दिख दिख के तो दिखदा दिख दिख के दिखदा दिख दिख के दिखदा दिख दिख के दिखदा दिख दिख के रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है रास रच्यो है रास रच्यो है यमुना किनारे रास रच्यो है श्याम संग राधा नाचे दोनों साथ साथ में हाँ दोनों साथ ही साथ में आज महारास है आज महारास है हे हरिरास है आज महारास है आज महारास है आज महारास है गोकुल में देखो वृंदावन में देखो आज महारास है आज महारास है आज महारास है आज महारास है ये श्याम तेरी बंसी बजाए राधा नाचे गाए गाए राधा नाचे गाए आज महारास है आज महारास है जीव का परमात्मा से मिलन की रात है जीव से परमात्मा मिलन महाराज है आज 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 महाराज है गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग मुरली बाजे रे श्याम संग माला नाचे रे श्याम संग मुरली नाचे रे राम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो देखो वृंदावन में देखो मौलवी बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे ऐ श्याम तेरी मुरली ऐ श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है हरि श्याम तेरी पागल कर जाती है ऐ श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है ऐ श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मुरली मुस्कान तेरी मीठी गायल कर जाती है श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है हरे 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 सोने की होती
करती, ये जाने क्या करती, मैं जाने क्या करती। हे हरि ये बांस की हो करके, ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। रास बिहारी सरकार की जय। आज भगवान जैसे ही रास करते हैं, भगवान भोलेनाथ भी आ गए। और कैसे आए? नर बनकर नहीं, भगवान नारी बनकर आ गए। क्योंकि माता पार्वती जी भी जा रही थी रास विहार में। भोलेनाथ के माता देवी कहाँ आप जा रही हो बताओ? जब भोले शंकर ऐसा पूछते हैं तब माता ने कहा कि भगवान मैं जा रही हूँ आज श्री धाम वृंदावन, वहां पर रास रचाया जा रहा है ना, और उसमें मैं शामिल होने जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा। नहीं, और कोई नहीं जा सकता वहां, केवल स्त्रियां ही जा सकती है। मुझे भी स्त्री बना दो। आज माता पार्वती भगवान शंकर को बड़े भाव से स्त्री बनाती हैं और स्त्री बनाकर ले गई, रास में प्रवेश करा देती हैं। जैसे ही रास में प्रवेश कराई, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हे हरि पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हे हरि एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। श्री राधे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर भाव से नाम लेना। हम सब भी रास में ही आए हुए हैं। मेरे भोले स्वामी, मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, अपने साथ में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न होवे महारास में, में।
हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, हरे भाव वृंदावन आ गए। नादवती भी मना के हारी, नामे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने, महाराज में इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि एक बात भोले भंडारी ब्रज करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। देखा जब श्याम सुंदर समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ ने। खिसक गई तब सर से सारी, खिसक गई तब सर से सारी, मुस्कुराए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। उसी दिन से भगवान शंकर का क्या नाम पड़ गया? गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ जाता है। भगवान सज धज कर आते हैं। भोलेनाथ ने सोचा तो भगवान पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन गोविंद बड़े भाव से पहचान जाते हैं। कहे और गोपेश्वर कैसे हैं आप?
आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं कि आज भगवान गोपियों के संग में रास विहार करते हैं। उसके बाद में सुदर्शन और शंखचूड़ इत्यादियों का उद्धार करते हैं जो कंस के प्रेरणा से आए हुए थे। आज भगवान 88,000 सौनकादृश्यों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। जैसे भगवान आज गोपियों को बचाते हैं। आज शंखचूड़ इत्यादि नामक दैत्य आया और गोपी जाती हैं भगवान इत्यादि का दर्शन करने के लिए। जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए गई, उधर क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा सर्प था जो गोपियों को भाष में बंधन कर लिया था, बांध लिया था। आज जैसे ही भगवान को सूचना मिली, भगवान ने उन गोपियों को बचाया। जैसे ही गोपियों को बचाती हैं ना, तैसे ही आज गोपी भाव से युगल गीत का गान करने लगती हैं। और आज 88,000 सौनकादृश्यों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि आज गोपियां बड़े ही दिव्यमयी से युगल गीत का गान करती हैं। वाम बाहु कृत वामक पोलो वलकृत भ्रूर्धरार्पित वेणुं कोमलांगुलभिराश्रित मार्गं गोप्यैर्यति यत्र मुकुन्दः गोप्यैर्यति यत्र मुकुन्दः। गोपियां भाव से भगवान के श्री चरणों में युगल गीत गाई। इसी प्रकार आज कई दिनों के बाद में कंस के प्रेरणा से 88,000 सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि ब्रजमंडल में कंस आज अरिष्टासुर इत्यादियों को भेजता है। भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि संत नारद जी महाराज का आगमन होता है कंस के यहाँ। और जैसे ही संत नारद जी महाराज का आगमन होता है, देखिए कहा गया है कि अब कंस का जो घड़ा है ना धीरे धीरे भर चुका है। घड़ा उनका धीरे धीरे भर गया है, परम धाम को जाने ही वाले हैं। इसलिए आज जैसे ही नारद जी महाराज आते हैं कंस के यहाँ, तैसे ही कंस से कहते हैं, करे राजन जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना और कोई नहीं है, वो आपका भांजा ही है, जो कि वसुदेव जी महाराज उसको गोकुल में पहुंचा चुके थे बचपन में ही। जैसे ही जन्म लिया प्रकट हुआ, जैसे कंस महाराज उनका क्रोधित हो जाता है। और जैसे ही क्रोधित हुआ, आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं। राजन इतना क्रोधित हो गया कि वसुदेव और देवकी को छोड़ चुका था कि अब जाइए, अब तो जो पुत्री हुई थी मैं तो उसको मार चुका हूं। लेकिन जैसे संत नारद जी के बातों को या सुनता है बड़ा क्रोधित हो जाता है। पुनः गया उन दोनों को कारागार में डाल देता है, बंदी बना लिया। तूने मुझसे ऐसा क्यों छुपाया? बंदी बना लेता है और अक्रूर जी महाराज को आदेश देता है कि आप जाइए, ऐसा उन लोगों से कहिएगा कि धनुष यज्ञ का मेला होने वाला है, उनके मामा बुलाए हैं, मैं निमंत्रण दे रहा हूं। और वो लोग जैसे आएंगे तो उन दोनों का वध मैं अपने ही हाथों कर डालूंगा। आज अक्रूर जी महाराज पहले तो जाते नहीं हैं,
लेकिन उन्होंने बस इसीलिए ही गए वो कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो इस राक्षस के हाथों में मारा जाऊंगा। ये भी सत्य बात है। और अगर राक्षस के हाथों से मैं मारा गया ना तो वैसे ही असुर है, मार देगा मुझे। और वहां जाऊंगा तो अगर भगवान के हाथों में मारा गया तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं अब गोविंद के पास ही चला जाता हूं। अक्रूर जी महाराज को जैसे ही भेजता है, अक्रूर जी महाराज आज श्री धाम वृंदावन में पहुंचते हैं। और जैसे ही अक्रूर जी श्री धाम वृंदावन में पहुंचे, कन्हैया को देखते हैं, बलराम को देखते हैं। संध्या कालीन वेला हो चुका था। ददृश कृष्णम रामम चव्रजे गोदोहनं गतो। भगवान राम और कृष्ण, बलराम और जो कृष्ण है ना, भाव से गौ दुग्धन कर रहे हैं, गाय माता को दूर रहे हैं संध्या काल में। और देखिए ऐसा भी कहा गया, क्योंकि ऐसे ऐसे कई लोग पड़े होते हैं ना कि जो संध्या काल में यह कार्य करने लगते हैं। 88,000 सोनका दृश्यों को श्री सूत जी महाराज ने दर्शन कराया था। और वही संतों ने बड़े भाव से अनन्य ऋषियों को दर्शन कराया है कि संध्या काल में 4 चीज वर्जित है और वह कार्य विशेष करके करना नहीं चाहिए। 4 चीज चतुर्कर्माणि वर्जयेत्। संध्या कालेन संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत्। आहारं निद्रां स्वाध्याय पूर्वार्चनम। ध्यान से देखिए, श्रवण करिएगा। संध्या काल में 4 कार्य वर्जित है। और ऐसे ऐसे कई लोग हैं कि करने लगते हैं 4 कार्य। प्रथम कार्य हो गया आहार, भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए संध्या काल में। ये भी सत्य बात है। संध्या काल जब गोधुलिया बेला आ जावे ना, तो भोजन इसमें ग्रहण करना वर्जित माना गया है। आहारम भोजनम, भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। स्वाध्याय, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, केवल भगवान का नाम उसमें लेना चाहिए। निद्रा, सोना भी नहीं चाहिए उसमें। कई लोग ऐसे हैं कि सोने लगते हैं संध्या काल में, और विशेष करके वर्जित माना गया है कि उसमें सोना भी नहीं चाहिए संध्या काल में। हाँ, पूर्वार्चनम, और जो चौथा कार्य है वह भी विशेष करके नहीं करना चाहिए। मैथुन इत्यादि कार्य, भोग विलास में लिप्त नहीं होना चाहिए संध्या काल में। 88,000 सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। लेकिन जो आज भगवान बलराम और कृष्ण हैं, बड़े भाव से माता गौ को दूह रहे हैं। अक्रूर जी महाराज जैसे ही देखते हैं मुग्ध हो जाते हैं भगवान को देखकर। कहे, भगवान आपको कंस ने याद किया है, आपको चलना पड़ेगा। और जैसे ही तना महाराज अक्रूर जी कहते हैं, इधर माता यशोदा देवकी तो कारागार में ही बंद हैं। जितने भी गोपियां हैं जैसे ही देखती हैं कि अक्रूर जी आए हैं और भगवान को लेकर जा रहे हैं, बहुत विरह में पागल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। अरे कृष्ण, तू चला जाएगा तो हम सब कैसे रहेंगे। नंद बाबा इत्यादि विरह में व्याकुल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं।
भगवान को जाने ही नहीं देते हैं। गोपिया ने कहा अगर तू जाएगा तो पहले मेरा प्राण जाएगा यहाँ से, उसके बाद ही तू जाएगा, ऐसे मैं तुझको जाने नहीं दूंगी। जो यह पहिया है ना, इस पहिया को मेरे शरीर पर तू चढ़ा दे तभी जा सकता है, अन्यथा तू जा नहीं सकता है। भगवान अन्य प्रकार से, बहुत प्रकार से समझाया कि मैं जाता हूं, बस आ जाऊंगा, बस कुछ ही दिन में मैं आ जाऊंगा। और भगवान अक्रूर जी के साथ में बलराम और कृष्ण चल पड़ते हैं। जैसे ही अक्रूर जी के साथ में चले महाराज, आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं कि राजन, भगवान यमुना जी में अक्रूर जी को दर्शन देते हैं, क्योंकि विशेषतः करके अक्रूर जी भी नहीं समझ पाए थे भगवान को कि ये साक्षात गोविंद है। केवल यही समझते थे कि ये महापुरुष हैं। आज अक्रूर जी बड़े भाव से भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में भगवान जैसे ही मथुरा गए, मथुरा वासियों को देखते बड़ा प्रसन्न हो गए। देखिए एक बात कहा गया है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, प्रपंच विशेष करके नहीं करना चाहिए। अगर एक लोग जो है प्रपंच करेंगे तो समझ लीजिए फिर सबका बुद्धि यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मन फिर किसी का पूजन पाठ में लगने वाला नहीं है, भगवान के भजनों में और कथाओं में मन बिल्कुल नहीं लगने वाला है। क्योंकि कहा गया है संगत से ही सर्वस्व नष्ट होता है। अगर एक कोई वार्तालाप कर रहा है तो फिर समझ लीजिए कि एक से अनेक लोग संगत में पड़ जाएंगे और सब का मन भटक जाएगा। क्योंकि कहा गया है असक्त संगो न कर्तव्यो भक्ति मार्गस्य बाधिकः। असक्त संग करने से भक्ति में बाधा आ सकती है महाराज, इसीलिए गलत संग कदापि नहीं करना चाहिए। और जो यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं ना, समझ लीजिए कि वो गलत संग में ही पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आपको वार्तालाप करना हो तो घर में किया करिए, लेकिन सत्संग में वार्तालाप नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ऐसे ही ऋषियों ने दर्शन कराया है कि एक सेठ जी महाराज थे। कथा को ध्यान से सुनिएगा। और जैसे सेठ जी महाराज थे, पहले तो गरीब थे लेकिन बाद में बहुत अमीर हो गए सेठ जी महाराज। और जैसे ही अमीर हुए, उनके पुत्र विदेशों में रहने लगते हैं, नौकरी करने लगे, 2, 4, 10 लाख 20 लाख रुपए मंथली कमाने लगे, पाने लगे। और आज जैसे ही सेठ जी महाराज के लड़के विदेश में कमाने लगते हैं तो लड़कों ने कहा पिताजी आप कृपा करके अब हम सबके साथ में रहा करिए, इंडिया में मत रहा करिए आप। सेठ जी ने कहा देखो भैया मेरा जन्मभूमि है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं पिताजी यहाँ पे आप कौन सेवा करेगा, आप वहीं पर चले, वहीं पर रहिएगा। जब इतना सेठ जी के पुत्रों ने कहा तब सेठ जी महाराज कहते चलो ठीक है चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर मैं चलूंगा। हाँ, अगर मुझे 2 माह के लिए आप लोग इंडिया लाओगे तभी मैं चलने वाला हूं, नहीं तो मैं चलने वाला नहीं हूं। 2 महीना आपको इंडिया मुझे भेजना पड़ेगा, मैं यहां पर आऊंगा। सेठ जी महाराज के पुत्र मान गए, ठीक है पिताजी आपको हम इंडिया भेज देंगे, आप भारतवर्ष में आना। सेठ जी चले गए विदेश। 10 महीना व्यतीत हुआ। जैसे ही 2 महीने के लिए आते हैं टिकट हुआ, फ्लाइट से बढ़िया आ गए। और सेठ जी का क्या कार्य था कि वो रोज सुबह उठते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। अब यहाँ पर बताइए कितने लोग सुबह उठते हैं, यहाँ से जाके हाथ उठाइएगा, कितने लोग उठते हैं? 4 बजे।
देखिए सुबह उठना चाहिए। सुबह उठने से क्या होता है, मन बुद्धि सब पवित्र हो जाता है। और विशेष करके विद्यार्थियों के लिए की विद्या की प्राप्ति होती है, उनको सुबह उठना चाहिए। सुबह उठें, सुबह उठकर चलना भी चाहिए, कुछ नंगे पांव। नंगे पांव चलेंगे ना तो जो आजकल चश्मा सब लगाने लगे, छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगाने लगे, तो फिर चश्मा नहीं लगाएंगे वो। विटामिन डी प्राप्त होगा, रोशनी आती है। और सुबह उठें, और उठने से पहले अगर आप चारपाई पर हैं ना तो अपने हाथ को देखना चाहिए। विशेष करके यह लक्षण दर्शाया गया है, बतलाया गया है। क्रॉग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए धरती माता से ही हम सबको सब कुछ प्राप्त होता है। अन्न जल धन, अगर हम सब मकान भी बनाते हैं ना तो उनके अंगों को फाड़ कर ही मकान बनाते हैं। उठने से पहले यह कार्य करना चाहिए, माता धरती को प्रणाम करना चाहिए और अपने हाथ को देखना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हाथ के अग्र में अग्रे वस्ते लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का वास हो। अगर माता लक्ष्मी का वास हो गया तो पूरा दिन आपको लक्ष्मी ही लक्ष्मी प्राप्ति होगी, लक्ष्मी ही आपको मिलेंगी। दिन आपका गड़बड़ नहीं जाने वाला है अगर माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो। करमूले तु गोविंद, कर के मूल में भगवान गोविंद का ध्यान करिए। आगे लक्ष्मी और पीछे भगवान जब दोनों रहेंगे ना साथ में, तो कोई भी आपका कार्य रुकने वाला नहीं है। कर मध्य सरस्वती, और बीच में माता सरस्वती, सरस्वती जी आ जाएंगी तो बुद्धि विद्या तेज आदि की प्राप्ति आ जाएगी। इन तीनों का ध्यान विशेष करके करना चाहिए। चलिए, अगर आपको मंत्र नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं है, एक अपने चारपाई के पास में बढ़िया भगवान का चित्रपट लगा लीजिए, चित्रपट का दर्शन करिए। यह सब कार्य विशेष करके करना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने से क्या होता है जानते हैं? अगर आप भगवान सूर्य को एक लोटा जल लेकर और उसमें कुछ लाल रोली इत्यादि मिला लेते हैं और भगवान को अर्घ देते हैं ना, तो आपके घर में हर वक्त लालिमा ही लालिमा रहेगी, उजियाला ही उजियाला आपके घर में रहेगा। और अगर कुछ मीठा डालकर भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देते हैं तो आपके घर में, आपके नाते रिश्तेदारों में सुख शांति ही रहेगी, मिठास ही रहेगा, प्रेम ही बना रहेगा हर वक्त। यह कार्य करना चाहिए। वही सेठ जी महाराज सुबह जैसे ही उठते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए, और बेचारे जैसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए गए, चौराहा बना हुआ था, जंगल के रास्ते से निकल गए दाहिने साइड में, उनको पता भी नहीं चला। और गए तो वहां पर क्या देख रहे हैं? एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ है। तोता क्या कह रहा है? काटो मारो पीटो लूटो छोरो छोरो। जब यह कार्य कर रहा है, सेठ जी बेचारे तो पहले घबरा गए, देकर भेज दिए। सेठ जी महाराज परेशान होकर बेचारे मुंह लटकाए हुए चले आए, अब मैं क्या करूं? चले गए पुनः विदेश। फिर 1 वर्ष व्यतीत हुआ, उनका वही रूटीन था कि सुबह उठकर और उसके बाद में मॉर्निंग वॉक करना। जैसे ही पुनः मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए तो आज चौराहे से जाते तो दाहिने साइड में गए थे, लेकिन अब की जाते हैं ना तो बाएं साइड में से जाते हैं। और जैसे ही बाएं साइड से गए तो वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर भी जंगल ही था, एक वृक्ष वहां पर भी था और वृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ था। तोता वहां पर क्या कहता? आओ महाराज,
जय सिया राम। थोड़ा चाय तो पी लीजिएगा, तब जाइएगा यहाँ से, संतों का दर्शन करिएगा, तब आप जाइएगा। और वहां पर देखते हैं कि कुछ संत इत्यादि भी थे। राजा जो सेठ जी महाराज थे ना, उनको बुलाते हैं। संत बड़े भाव से राम नाम का संकीर्तन करते हैं, उनसे भी करवाते हैं। श्री